अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के एहतजाज का दूसरा रोज़ डी चौक में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं मुजाहिरीन। उनकी तादाद बहुत कम है, हम आपको लेटेस्ट सिचुएशन यहाँ से बताते रहे हैं। तादाद कम है लेकिन वो करीब पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनकी पुलिस के साथ आंख मिचौली जारी है। पुलिस उन पर आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं और वो पथराव कर रहे हैं। जवाब में 7 कंटेनर जो पड़े हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो कल से कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद पहुंचने की और उनको कामयाबी नहीं हो रही थी, आज अचानक ईरान एवेन्यू के ज़रिए वो इस्लामाबाद पहुंच गए अचानक। और इस पे लोगों की ये यकीन है या शक है कि शायद कुछ मामला तय हुए हैं। वो इस्लामाबाद पहुंचे लेकिन डी चौक नहीं गए, सीधे केपी हाउस गए। केपी हाउस जैसे ही वो गए हैं वैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये उमर अयूब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और अली अमीन के भाई, उन्होंने ये तस्दीक की है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको रखा कहाँ पे गया है इसके बारे में अभी कोई इतलात नहीं है कि वो केपी हाउस में ही हैं या उन्हें कहीं और ले जाया गया और क्या बातचीत हो रही है। और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म आया है कि SCO के दौरान जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को, उस दौरान यहाँ पे किसी भी मुजाहरे की हंगामे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ये भी कहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि PTI के लिए ये जो मौजूदा उनका वो चल रहा है उसके लिए कोई जगह मुख्तस करें ताकि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन जो PTI के मुखालिफिन हैं, हुकूमत भी जिसमें शामिल है और बहुत सारे लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि PTI को और इमरान खान को लाशें चाहिए इस वक्त अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। कितना सच है इन तमाम बातों पर, इस पर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं और अंदर की खबरें लेके आते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि रियासत क्या फ़ैसला करी इस वक्त, जो कुछ हमारे दफ्तर के बाहर बिल्कुल डी चौक के पास आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो आपने भी देखा है। आए दिन इस्लामाबाद में ये होता रहता है, SCO की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दूसरे डेलीगेशन आ रहे हैं, क्या रियासत सख्ती से ये दबा सकती है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, सबसे पहले तो एक इसकी टाइमिंग्स मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ बात हो रही होती है, प्रोटेस्ट शुरू आते हैं, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच, आग जलाना, ये तर्ज सियासत PTI की थी नहीं। जब हम 15 साल पहले इस PTI में आए थे तो इट वॉज टोटली ऑपोजिट। 11 साल पहले से तो थी, 3 साल पहले से तो आप 2014 से 13 से नहीं सर, इतनी वायलेंट नहीं थी, इतनी वायलेंट थी। पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, PTV पे कब्जा प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट उसको आप मैं प्रोटेस्ट करूँ, ये नहीं था मार दो, गिरा दो, लाशें गिरा दो। जुनेजो को मारा और लोगों को मारा, DC को मारा। अब हैविंग सेड दैट सर, अब हमारे पास ये जो ये आ रहा है डेलीगेशन सर, ये 27 साल के बाद पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम पैनिक ये हुआ खान साहब को कि एक उनको समझ आ गई है कि अब वो कानूनी तौर पर निकल नहीं पा रहे, ना निकलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी सोच थी सबकी कि वो पाकिस्तान पटरी पे नहीं आएगा, तो SIFC ने डॉलर कंट्रोल कर लिया। PDM की हुकूमत 335 पे दिया, वो 370 270 पे ले आए। 50-55 रुपये 60 रुपये से तकरीबन 20-30% जो है वो लोन्स का तो फ़र्क पड़ गया। IPP से SIFC निगोशिएट कर रही है, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गरीब को बिजली कम मिलेगी। 9 सेंट में इंडस्ट्री को चलाने की बात हो रही है बिजली की। चलिए, ये अच्छी बातें हो गई। खान साहब को इनसे क्या नुकसान है? खान साहब को तो ये था कि पटरी पर कभी चढ़ेगी नहीं है, और जब तक पटरी पर नहीं चढ़ेगी उसका सियासी फायदा क्या लेना? अभी भी वो इतने मकबूल है। मकबूलियत को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर कल से पेशावर से निकले हैं जुलूस लेके, आज दोपहर तक नहीं पहुंच सके, अचानक वो डी चौक पहुंच गए। लोग कहते हैं कि अंदरों अंदरी कुछ ना कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग है। देखिए अफसर साहब, लोग क्या कहते हैं सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा, जो अंदर हो रहा है वो बाहर नहीं हो रहा, जो बाहर हो रहा है वो अंदर नहीं हो रहा। मैं क्लियर उसके अंदर जो दिखाए ना वो अब अफसार से ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। देखिए, मुझे अब मैं उस दोहराए पे आ जाऊँगा कि मैं कौम के आगे वो सारी चीज़ें खोल के रख दूँगा। रखें, ठीक है, और रखनी चाहिए मुझे। कल रात से मुझे जो दोस्त यार है वो प्रेशर कर रहे हैं कि भाई तुम रखो। पहले अरशद शरीफ के एविडेंस की बात है, मैं चुप रहा, टाइम दिया, फिर मैंने अभी एक एविडेंस दिया। मैंने कहा चैलेंज करता हूँ उसको क्लियर कर लेंगे मैं गलत हूँ या सही हूँ। और भी एविडेंस है अरशद शरीफ के बारे में। एक्चुअली सर, मैं जितनी मेरी बसात है मैं तो करूँगा उसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बात आपको मैं कह रहा हूँ, अंदर खान साहब भी क्या कर रहे हैं, बाहर खान क्या कर रहे हैं, उनको लाशें चाहिए। ये एक
पॉपुलर सेंटिमेंट है। देखिए इल्ज़ाम ये अभी जो किया है, कल से अभी यहाँ तक आए। देखिए मैं आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने कहा SCO के लिए 15-16 को होनी है। आज अगर आप उनको आने देते, तो वो फिर भी गए हैं, कोई लाश नहीं गिरी अभी तक, तो आने देते तो ये सारा इस्लामाबाद बंद ना होता, हंगामा ना होता पूरे मुल्क में, खबरें ना बनती। देखिए अब साहब ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक स्पेसिफिक जगह दे देते, कहते हैं प्रोटेस्ट करो, गालियाँ दो। और अभी जो हम कह रहे हैं लोग आगे, कितने लोग हैं, 2000, 500, 1000, 12 गुच्छे उसके साथ आए हैं, 2200-2500 लोग जो भी आए, वो सरकारी मुलाजिम है। एक उसने 190 की खिलाफवर्जी की कि सूबे के वसाइल को यूज़ किया है चढ़ाई के लिए, ठीक है, यहाँ भी कानून मौजूद है। दूसरा सर ये कि देखिए इस मुल्क में कानून है कि रेप नहीं कर सकते, कानून है डकैती नहीं कर सकते, कानून है कोई गोली नहीं मार सकते, कानून है शराब नहीं पी सकते, ये कानून है। इतना डी चौक के अंदर कानून है, आप नहीं आ पा सकते। वो इधर आना चाह रहे क्यों आना चाह रहे? जब यहाँ रिटेलिएशन होगी, रोका जाएगा, तो उसमें वो बंदे गिरा देंगे। PTI का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये 2022 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद हो? कौन रोकेंगे? आप रोकेंगे? नहीं, हुकूमत रोकेगी। हुकूमत ने रोका ना, बंदा तो कोई नहीं गिरा। नहीं सर, वो रिटेलिएशन हुई, उतने बंदे ही नहीं आए ना सर, ना बंदे उतने आए, ना रिटेलिएशन हुए। चले बंदे अगर उतने नहीं आए, वो तो कम आए ना, तो वो भी नहीं रोक पाए आप। नहीं देखिए मेरी बात, तो इस्लामाबाद बंद करने का क्या फायदा? मुझे तो खुद इसकी कोई मंतक समझ नहीं है। मैं आपको मशवरा देता अगर गवर्नमेंट को, तो मैं कहता कि भाई उनको यहाँ जाने तो गालियाँ देंगे, वो 2000 है, 2500 है, 50,000 है, 70,000 है। आप समझते हैं कि हुकूमत की वजारत दाखिला की जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई? मुझे तो हिसाब से 100% आउटडेटेड, एक्सपायर्ड एंड फेल्ड स्ट्रेटजी। चलें ये लेट्स मूव ऑन। तो फिर ये बताइएगा, अभी अलीम इन गंडापुर गिरफ्तार हैं या नहीं है? देखिए अब साहब नेचुरली गिरफ्तारी को आप हथकड़ी लगाना कहेंगे या उसको, अभी तो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी सेंस तो में हिरासत में। सूबे के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, फिर ये आप कल या परसों कहेंगे कि हुकूमत ने ये फिर गलती की, जैसे आज की उनकी हैंडलिंग की गलती है। देखिए अब साहब अभी हिरासत में वो केपी हाउस में है, वो हिरासत के रेस्ट हाउस में है या वो जेल जाते हैं। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम किया हुआ है तो कानून ने वो इजाज़त दी है ना वारंट के साथ, तो मैंने तो नहीं दी, आपने भी दी, कोर्ट ने दी है। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए था इस जगह के अंदर, बीच में आना चाहिए था कि रिफ्रेम करवाते, दोनों पार्टियों को हटवाते, क्योंकि पाकिस्तान की तकदीर बदलने चीज़ आ रही थी, या उस तरफ हम गामजन थे। कोर्ट ने ये कहा है ना कि 1 हफ्ता बाद आपने कर लेने देते आप। ठीक है सर। दूसरा ये कि आप अब एक चीज़ नहीं आप समझ पा रहे, आप साहब वो कौन भी समझ नहीं पा रहे आप। मैं जनरली बात समझाएं, मैं समझना चाहता हूं। सर देखिए 199 की जुरिडिक्शन जो कोर्ट की वो तो ख़त्म हो गई जब 245 के तहत आर्मी आई थी, ठीक है। उसके बाद वसी वो है, ठीक है, राइट्स है, ठीक है। अब मेरी असेसमेंट ये, एनालिसिस मेरा ये कि देखिए उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि जब 199 सस्पेंड हो गया तो आर्मी एक्ट और आर्मी का कानून भी उस नोटिफिकेशन में मौजूद है। तो अगर आर्मी कोर्ट्स के अंदर ये बात चली गई तो कहाँ जाएंगे साहब? नहीं, मैं आपकी आज ये बात दुरुस्त है। मैं कह रहा हूँ कल परसों पिछले दिनों, कल आना था ना, उन्होंने कहते आप डी चौक आ जाएं, या तो आप अंदर की इतला नहीं बता रहे। अगर वो डी चौक आ जाते कल आराम से और एक जगह आप उन्हें मुकर्रर कर देते, इससे पीछे नहीं जाना, वो बैठ के कल तकरीर करके चले जाते। सर क्यों डी चौक दें? जब डी चौक मना है, ममनू हो गया, कानून बना दिया ना, अब मना हो गया। आपको मैं कहूँ कि सर आपके शो पे मेरे लिए आप मुझे शराब की इजाज़त तो इसकी क्या वजह? फिर वो डी चौक, आपकी इतलात क्या थी, हुकूमत की क्या इतलात थी कि वो डी चौक क्यों आना चाहते हैं? क्लैश हो और इसका आपको रॉकेट साइंस क्लैश तो तब होता ना अगर वो बैठे रहते थे। नहीं, अगर वो डी चौक में आगे प्रोटेस्ट भी करते तो फिर क्यों बिल्कुल होता, क्या प्रोटेस्ट कर, नारे लगाने? सर क्या मैं यहाँ आके पार्टी कर सकता हूँ? इतलात यहाँ आके गोली चला सकता हूँ? इतलात थी कि गोली चलाएंगे? क्या 100%? आपको अभी तक क्यों नहीं चलाई? पुलिस क्या कहते हैं विदाउट लाइसेंस वेपन्स कैसे मिल रही है आपको? तस्वीरें फुटेज आ रही है, मेरी आपकी तो नहीं आ रही। उसके बाद भी आपको कोई बात है कि नहीं होगी? नहीं चली तो नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ सर। अब हम चलने का इंतजार तो नहीं कर सकते साहब। तो फिर अगर इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये किसकी गलती है? अगेन मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की, और किसकी? तो मिस में ऐसी हुकूमत जब होगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए फिर हम खाली अपोजिशन को या खान साहब को इल्ज़ाम देते रहेंगे। वो जेल से जो चाहते हैं कहते हैं, जो ट्वीट करना होता है डेली बेसिस, बल्कि आवरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस बाहर आ रही हैं। आवरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस बाहर आ रही हैं। कैसे तो तासुर दिया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, कोर्ट उनके पीछे खड़ी है, और फिर परसेप्शन वाइज लग भी जाता है ऐसा कि आप सब बातें कह रहे हैं कि जेल में रह के वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो पूरी मीटिंग्स की कॉन्फ्रेंसेस
सारा दिन दफ्तर की तरह चला रहे हैं, फैसिलिटीज भी है, ठीक है, तो ये यूजुअली जेल मेरे आपके लिए तो खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है सर। तो ये इसका कोई रीजन है ना, हाँ। सबको रियलाइज करने की जरूरत है। ये ट्वीट्स मतलब आज भी उनका एक ट्वीट आया, कल भी आया। ट्विटर तो हमेशा से, मेरा ट्विटर अगर आप हैंडल यूज कर रहे हो, मेरी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आती हैं, यही कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें। लोग मिलने आते हैं, यूनाइटेड नेशन में अब आप मुजाहरा करें, लोग मिलने आते हैं ना, रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों लोग खान साहब से मिलते हैं। तो उसमें कितनी देर लगा, बोल दो ये वाला ट्वीट कर देना, फलाने वाला कर देना। आप मुझे बताइए इतना बेशर्मी बेहयाई वाला मुल्क तोड़ने का इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल अल्ताफ फॉर्मेट पे हम आ गए कि आज वो कह रहे हैं कि जयशंकर को हम अपने प्रोटेस्ट में बुला देते हैं। किसने कहा? जो भी स्पोक्स पर्सन है केपीके का, बैरिस्टर सैफ। अगर वो जयशंकर को बुला रहा है पाकिस्तानी किसी सियासी जमात के, डेमोक्रेट बन गया ना सर, वो बन गया, तो वो कि उंगली किस डेमोक्रेट की पकड़ के आया? बिल्कुल, टोटली। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये तो मान लिया कि हुकूमत की गलती है, अली मीन डी चौक पहुंच गए, अब पहुंच चौक तो नहीं पहुंच सके। देखिए सर, मेरा स्टांस ये था कि वो डी चौक दिया, चले आप कुछ, और प्लस ये कि कुछ पीछे रह गए। तो आप ये भी तो कि अफसार साहब आपने मुझे पहले स्टार्टिंग में एक चीज में पकड़ ली है कि अंदर खाने और बाहर खाने वाली बात आपको भी लग रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो अब सब दिखाने वाली बात रह गई है। नहीं तो आई टोटली अग्री, तो फिर आप समझ जाए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब संगजानी में उन्होंने खिताब किया, पेशावर गए, फिर वापस आए इस्लामाबाद, और यहाँ एक रात गुजार के गए जिसका किसी को नहीं पता कहाँ थे वो। अफवाहें हैं मुख्तलिफ किस्म की। नहीं, मैंने तो कहा था अगली बार आएंगे तो व्हिप्ड क्रीम के साथ केक खिलाएंगे। चलो अभी इस वक्त व्हिप्ड क्रीम के साथ केक खिलाया जा रहा है। हाँ, अभी खिलाएंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ, अभी खिलाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं सख्ती होगी? एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ अगर वफाक के दारुल हुकूमत में सख्ती हो, बदमाशी कोई करेगा, मैसेज किया जाए। अब मैसेज वाली बात ही खत्म हो गई। अब बदमाशी, गुंडागर्दी, आग जलाना, खून रेजी करना, सैबोटाज करना चीज़ों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, रियासत तो हार नहीं मान सकती कोई, दुनिया की कमजोर से कमजोर रियासत भी नहीं कर सकती। नहीं, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ सर? देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, देखिए बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। और बांग्लादेश में भी जो हुआ वो भी करवाया गया ना, उम्मीद है, ठीक है सर। उम्मीद पे पूरी दुनिया का है, ठीक है। बांग्लादेश में किसने करवाया? जिसने भी करवाया सर, तो खान साहब के पीछे भी तो कोई लोग कहते ना है ना, ठीक है। देखिए सर, तो अब तो देख लेते ना आप, अगर आपको डिफेंस मैकेनिज्म तगड़ा है तो डिफेंस मैकेनिज्म देख लिया हमने आज। सर मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूं। तो रियासत किधर है? अब आज रियासत ने टेक ओवर कर लिया है, कल रात से 12 बजे से। अब आप सब अच्छा चलें, लेट्स पुट इट दिस वे कि आर्टिकल 245 के निफाज के बाद आप ये कह रहे हैं अब चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 100%। अब यहाँ बदमाशी नहीं कोई कर सकता, नहीं कर सकता। रियासत है सीरियस, रियासत कोई विली निकली नहीं है। जी देखिए, ये बातें हम सुन तो बहुत अरसे से रहे हैं। नहीं, आप सुन रहे सर, आप कल से देखना शुरू कर देंगे, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उसके। लेकिन अगर ये बात है जो अली मीन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी पार्टी के अपने अंदर के लोग कि वो डबल गेम कर रहे हैं, तो मुझे पता अमीन गंडापुर के अलावा आपको शिबली साहब कहाँ नजर आए, उमर अयूब कहाँ नजर आए, वो एक और आजकल चैंपियन बना हुआ है, वो दाढ़ी वाड़ी बना के, जो क्या नाम है, वो कहाँ थे? कोई भी नहीं, कोई लीडरशिप नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने आपको आज से महीनों पहले कहा था, इसका मतलब क्या है बताएं। इसका मतलब ये कि सर वो सियासत इस वजह से कर रहे हैं। कौन? ये जो पीटीआई के लोग हैं, कि वो अंदर खाने मिले हुए। मैं तो गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, बेनिफिट यूज कर रहे हैं, ट्रिप्स ले रहे हैं, गाड़ियां ली हुई है, ड्राइवर्स एक्स्ट्रा लिए हुए हैं सेनेट के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ सर, मैं तो वही तो कह रहा हूँ सर साहब, आप सेनेट की किताबें खोल के पता कर लेना। मैं तो आप लोग जर्नलिस्ट से कहता हूँ सर, आप आए, मैं फैसिलिटेट कर दूंगा आपको, ठीक है। आप निकाले तो क्या, किस किस को बेनिफिट ले रहे हैं, सब ड्रामा है। जब हम वोट करने की बात आती है, कोई पास करने की बात आती है, वो कहते हैं हम जा रहे हैं 15 मिनट के लिए। सब इक्वेशन से हो रहा है, सब ड्रामा है। अच्छा, तो अगर ये ड्रामा है सब, आपने बात की शेख वकास की, आपने बात की फराज की, बैरिस्टर गौहर भी हो सकते हैं, सारे कहाँ हैं आज? यूब भी हैं, कहाँ थे? नहीं थे, बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात आपने की है। किधर थे सर? कोई मिले हुए हैं, खून मिले हुए हैं, चाहते हैं खान अंदर रहे। सर ये तो पूरी पार्टी चाहती है कि खान अंदर रहे, तो उसकी पॉपुलैरिटी पे हमें कुर्सी मिलती रहे, और ये तो उस जगह डगर पे उसको ले जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता उसको कुछ और भी हो जाए तो उसके ऊपर भी अपनी सिंपैथी वोट करके चीफ में। मुझे बताएं, गंडापुर की जगह आज आप किसी और सीएम का नाम नॉमिनेट करते, एक्स का नाम नॉमिनेट करते, एक्स इससे ज्यादा आग बरसेगा कि उस गंडापुर बैठ के माल बना रहा है। इसका आपकी कहने का मतलब ये है कि आज अली मीन गंडापुर जो है वो अकेला हीरो है पीटीआई का, वो खड़ा रहा, वो पहुंच गया। खड़ा नहीं है सर, वो भी ना पहुंचा है, वो भी एक वजह पहुंचा है। लेकिन मसला इस बार हुआ कि इस बार जो उसकी विली गवर्नमेंट के साथ थी, वो 245 के तहत उल्टी हो गई। अब जिससे टकराव हो गया है,
जिसको रियासत कहते एक हैं, मिनट वो रियासत अब संभालेगी अपने मुल्क का। समझना चाहते हैं हम भी और हमारे देखने वाले भी। आप कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर की अंडरस्टैंडिंग थी हुकूमत के साथ, हाँ मैं तो पहले सिविलियन हुकूमत के साथ, कि वो नहीं आएंगे या आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो आ गए तो डी चौक पे तो नहीं आए ना, उसका तो पूरा ऑप्शन था वो डी चौक आता। तो मुझे आप बताइए, सवाल करें आप गंडापुर से कि तुम केपी के हाउस जा सकते हो, तुम डी चौक क्यों नहीं आ सकते थे? पहले डी चौक था। लेकिन अब सर साहब मुझे किसी को और समझाने की जरूरत नहीं। तो ये रियासत के डर से नहीं आया या हुकूमत के डर से? सर मैं ये तो कह रहा हूँ, रियासत अब 245 के तहत है मौजूद, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं। उन्होंने कहा कि आप डी चौक नहीं आएंगे, इलीगल है ना, नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत से आपके अंडरस्टैंडिंग बात करें तो हुकूमत का तो अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ मामला चल रहा है सर। और मैं मामलात को आपको ये नहीं कह रहा कि मैं ज़बानी बोल रहा हूँ। आप सेनेट में चले जाए, आप नेशनल असेंबली में चले जाए, आप इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज देखें, इनके ट्रिप्स देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वावडा साहब, आपने बड़ी अहम बातें की हैं और सोच में डाला है। हमारे नाजरीन भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जो पीटीआई की लीडरशिप है तमाम किधर थी, आज गायब क्यों थी, सिर्फ अली मीन गंडापुर मंजर आम पर क्यों थे, और क्या वाकई सब चाहते हैं कि खान जेल में रहे और उनकी सियासत, और जैसा कि वावडा साहब ने कहा, उनके फॉरेन विजिट्स, उनकी सरकारी गाड़ियाँ और दूसरी सहूलतें उनको मिलते रहें। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात जारी रखेंगे कि आज इस्लामाबाद में क्या होता रहा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है हमने आपको उससे लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कशीदगी है और पीटीआई के मुजाहिरीन डी चौक के करीब पहुँच चुके हैं। आगे पुलिस है, उसके पीछे रेंजर्स है और उसके पीछे फ़ौज, और फ़ौज को कल रात डिप्लॉय कर दिया गया था 100 दफ़ा 245 आइन की जो शिक है उसके मुताबिक, और बहुत सारे वसी इख्तियारात उनको दिए गए हैं। इसी दौरान अली मीन गंडापुर साहब केपी हाउस पहुंच गए, वहां उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ इतलात हैं कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनसे बातचीत हो रही है। और वहाँ पे जो पीटीआई के और सीनियर लीडरशिप मौजूद है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि क्यों रेंजर्स और पुलिस और एफसी के लोग केपी हाउस में दाखिल हुए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है यहाँ पे कशीदगी, आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं मुजाहिरीन पे और मुजाहिरीन पथराव कर रहे हैं पुलिस पे और रेंजर्स पे। हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात एक बड़ा सीधे सवाल से शुरू करते हैं कि पीटीआई में सारी लीडरशिप, मैं नाम नहीं चले लेता, सब लीडरशिप गायब है सिवाय अली मीन गंडापुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बाकी लीडरशिप किधर गायब होगी आज? देखें, अगर तो आप हमें लीडर समझते हैं तो हम मौजूद थे, कल भी थे, आज भी थे। अगर आप हमें कारकुन समझते हैं तो हम कारकुनान की सूरत में मौजूद थे। हाँ, एमएनएज को हमने एक एग्जाम्पशन दी है कि जो मेंबर्स नेशनल असम्बली हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो आगे ना आए। वजह उसकी सिर्फ एक ही थी कि उनको किसी हवाले से गिरफ्तार करके, उन पर तशद्दुद करके या उनको किसी भी हवाले से फ्लोर क्रॉसिंग के लिए कोई फैसिलिटेशन का माहौल ना बने। सेनेटर्स, दो क्विक एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ जो मेरे जहन में आई हैं। शिबली फराज एंड रऊफ हसन, वो तो नहीं है एमएनएस। जी नहीं, सेनेटर साहब, सेनेटर तो है ना, वो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, इसलिए उनकी बात अलग है। आपने एमएनएस का कहा था। नहीं, एमएनएस एंड सेनेटर्स दोनों, चूंकि वो दोनों की वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दोनों फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आईनी तरमीम के लिए। और इसमें बाकी अवाम सारी मौजूद है, लोग भी गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखें, ये हम एक बात जहन में रख लें, मैं सारे अपने व्यूअर्स के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, वो वाज़ेह सुन लें। लीडर हमारा एक है, वो है इमरान खान। हम सारे उनके वर्कर्स हैं, हम सब सिपाही हैं, हम सब उनके लिए एट पार हैं। मेरे लिए मेरा छोटा सा वर्कर जो चेयरमैन का कैंडिडेट है या मेंबर कौंसिल का कैंडिडेट है ना, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। आज खान ने जो मिडिल क्लास के लोगों को टिकटें दी हैं, वो सारे के सारे जीते हैं। बात यह है कि यहाँ लीडर का हुक्म आ गया अभी। जी ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक परसेप्शन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हुकूमत भी कह रही है,
अभी फैसल वावडा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पीटीआई को लाशों की सियासत करने की ज़रूरत है, वो चाहते हैं कुछ लाशें मिल जाएं, इसीलिए इजाज़त ना मिलने के बावजूद डी चौक पहुंचने का कहा, वरना वो कहीं और भी इस्लामाबाद में जलसा कर सकते थे या ये एहतजाज कर सकते थे। तो क्यों डी चौक पे, क्यों, जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे, अब सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, फिर एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, डी चौक में पहुंच के एहतजाज करना क्यों ज़रूरी था? देखिए, पहली बात तो यह है कि फैसल वाडा की अपनी हैसियत क्या है, हमारे पे लाजिम नहीं है हम उनका जवाब दें, ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जो हुकूमत जो बातें कर रही है वो बौखलाहट का शिकार है। मुझे बताएं, मैं खुद उसमें वकील था, 6 महीने 7 महीने लगा के 6 ऑर्डर्स लिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, जस्टिस बाबर सत्तार के, जस्टिस समन रिफत साहिबा के 6 ऑर्डर्स हैं और 3 कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स हैं और अभी भी कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। बिल आखिर हमने 8 सितंबर का जलसा किया। आपको पता है कि वो पुरअमन तरीन जलसा था और जिसके बाद मेरे समेत हमारे तो कर लिया ना, अच्छा हो गया ना, हम गिरफ्तार हो गए, हम दहशतगर्दी दोबारा भी कर लेते, दोबारा भी ऐसे ही कर लेते, सुने ना, मैं दोबारा भी कर लेते। इसी कोइंसाइड जो हो रहा है ना, उसका जवाब मेरी बात अपनी खत्म करूंगा, अपनी आधे मिनट में बात खत्म करूंगा, अब साहब मेरी सिर्फ बात सुन लें। हमने उसके पुरअमन तरीन जलसे में भी हमें दहशतगर्दी के पर्चों में जेलों में डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इजाजत मांगी लाहौर की, लाहौर में काना में जाकर इजाजत दी, उसके बावजूद सारे रास्ते बंद कर दिए और उस दिन लाहौर इस्लामाबाद के लिए भी सारे पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए, नहीं इजाजत मिली। हमने पुरअमन तरीन जलसा वहां भी किया। फिर हम आगे आते हैं रावलपिंडी के लिए, हमने इजाजत मांगी, लियाकत बाग हमने कहा जी नहीं इजाजत देंगे, और उसके बाद हमने वहां प्रोटेस्ट किया। मुझे बताएं कि क्या खराबी थी वहां प्रोटेस्ट करने में, और कोई एक हमारी तरफ से कोई ज्यादती बता दे। हमारे सैकड़ों की तादाद में लोग उठा लिए, गिरफ्तार कर लिए, जेलों में डाल दिए। अब यहाँ इस्लामाबाद में हमने कहा कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता। प्रोटेस्ट के हवाले से 2 फैसले हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उसके लिए ये है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आप सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे डीसी को ताकि आपको वो प्रोटेक्शन दे सकें, और उसका मेरे पीटीआई के हक में एक फैसला मौजूद है जो कि आज तक अनएग्जीक्यूटेड है, और उसके बावजूद इन्होंने जो अंदाज अडॉप्ट लेकिन अब तो कानून बन गया ना कि डी चौक में नहीं कर सकते। देखिए अब तो कानून बन गया ना कि रेड जोन में, डी चौक में आप एहतजाज नहीं कर सकते। छोड़ दें, मुझे बताएं रावलपिंडी में कौन सा डी चौक था जहां हम एहतजाज कर रहे थे? मैं वो आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मैं मुत्तफिक हूं, मैं मुत्तफिक। मेरा सवाल सिर्फ आज पे है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि डी चौक पे लाजमी करना क्यों था? आखिरी बात सिर्फ एक बात सुन लें, देखें, अगर वो डी चौक को रोकना बनता था ना तो सिर्फ डी चौक के इर्द गिर्द वो लगा देते। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया ना जी, इनको जगह दें, मुझे बता दें आज तक कोई जगह मुतय्यन की है? उन्होंने कहा है कि हमें आए जी। अच्छा मुझे बताएं, डी चौक में खत्म नबूवत के लोग आए, पूरा फैजाबाद धरने के ऊपर बैठे रहे हमारे वो टीएलपी के दोस्त, मुझे बता दें जमात इस्लामी के लोग यहाँ आए, नहीं भाई ये लॉफुल है। आप टीएलपी से आप अपने आप को क्यों तशबीह दे रहे हैं? या तो फिर डी चौक को ये बंद करते हैं, टीएलपी से अपने आप को तशबीह दे रहे हैं, बात नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, ऐसे तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा चलें, रेंजर्स है, ठीक है, चलें आगे चलते हैं, पंजाब पुलिस है, एफसी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं, जी सर आगे चलते हैं। अली मीन गंडापुर साहब पेशावर से कल चले, आज उन्होंने डी चौक पहुंचना था, वो इस्लामाबाद पहुंच के डी चौक की बजाय खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और वहाँ से पता चला कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो क्यों गिरफ़्तार किया गया और वो डी चौक क्यों नहीं पहुँचे, केपी हाउस क्यों चले गए? पहली बात तो ये है अंदरी मामला तय है। देखें नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखें उनके काफिले आ रहे थे, वो ज़ाहिर है वो 36 घंटे की मुसाफत तय करके अगर यहाँ पहुंचे हैं, अभी भी उनके काफिले रास्ते में हैं, लेकिन कुछ काफिले उनके साथ सिक्योरिटी या उनके साथ जो लोग थे वो पहुंच गए डी चौक, ये भी डी चौक के करीब पहुंचे। और उसके बाद ज़ाहिर इंसान है, उसको कोई ज़रूरी मैसेजेस देने हैं, आपको पता है नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, पिछले 36 घंटे से डिसकनेक्टेड है, वो अपना केपी हाउस में जा करके उनका हक हासिल है, उसकी टेरिटरी वो केपी की जुरिस्डिक्शन में आती है, वहां आपके रेंजर्स घुस गए, वहां इस्लामाबाद पुलिस घुस गई, उसकी कोई सैंक्टिटी तो रहने दें, इसकी शदीद जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। देखें वो एक चीफ मिनिस्टर है, उसका हक गिरफ्तार है, अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हो चुके हैं, उसका घर भी है, उसकी चादर चार दीवारी की पाबंदी करना, गिरफ्तार हो चुके हैं। सूबाइयत के ऊपर भी हमला है, सूबाई इंडिपेंडेंस के ऊपर गिरफ्तार भी हमला है। अभी हमारे उनके भाई
उमर अयूब के बकौल वो गिरफ्तार हैं, हमारे मुस्तकिल राब्ते के बावजूद हमारे साथ राब्ते में नहीं है। अभी मैं ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है आप ये कह रहे हैं कि वो अली अमीन, आप ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हैं और केपी हाउस में नहीं है, वहां से कहीं और ले जाया गया उनको? देखिए मेरे नॉलेज में मैंने कहा नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि केपी के ऊपर, हाउस के ऊपर हमला हुआ, रेंजर्स अंदर घुस गए, पुलिस घुस गई और उन्होंने वहां हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें थ्रू उसके भाई और उमर अयूब साहब के जरिए मिली है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कंफर्मेशन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा कोशिश के बावजूद कोई राब्ता नहीं हो सका, तो इसलिए मैं कोई कंफर्म राब्ता नहीं हो सकता। इसका मतलब केपी हाउस में नहीं है ना, इसका मतलब केपी हाउस में नहीं है। अगर केपी हाउस में होते तो राब्ता हो जाता। मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि इसलिए ना हो रहा हो कि वो केपी हाउस में ना हो, इसलिए ये भी हो सकता है कि इनकी कस्टडी में हो, ठीक है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब ने कहा। और वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात जारी रखेंगे। और इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, और उससे लगता यही है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें कमी आएगी, लेकिन यह गर्मी की शिद्दत जो ग्राउंड पे है, जो सियासी गर्मी की शिद्दत है, उसमें कमी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी मुजाहिरीन जो हैं वो मौजूद हैं डी चौक के करीब और पुलिस के साथ उनकी आंख मचोली जारी है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है उनके भाई के बकौल और उमर अयूब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पीटीआई के, उनके बकौल। लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो केपी हाउस में ही हैं या उनको कहीं और ले जाया गया है, और उनसे क्या बातचीत हो रही है, क्या तफ्तीश हो रही है। इस पर जैसे ही मज़ीद तफसीलात आएंगी हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई के लिए एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे वो ये मुजाहरा कर सकें, और हुकूमत को भी कहा है कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि आवाम को सिक्योरिटी का एहसास रहे, सड़कें खुल जाएँ, इंटरनेट खुल जाए, टेलीफोन खुल जाए। इस पर कोई अभी तक वाज़ेह अहकामात नहीं है, ये सब बंद है अभी इस्लामाबाद में। वफाकी दारुल हुकूमत हमारे प्यारे पाकिस्तान का, यहाँ से गुड नाइट।